नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ के स्कूलों में फूटे कोरोना बम की। कमजोर पड़ते कोरोना और सामान्य होते हालातों को देखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया, मगर स्कूल खुलते ही 3 स्कूलों में कोरोना के कई मरीज मिले, जिसके बाद 3 स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। शिक्षा विभाग प्रैक्टिकल परीक्षाओं की वजह से स्कूलों को खोलने की दुहाई देता रहा, तो स्वास्थ्य विभाग ने सीधा कह दिया कि पेरेंट्स अपने रिस्क पर बच्चों को स्कूल भेजें। उधर आधी अधूरी तैयारियों के साथ स्कूल खोलने का आरोप लगाकर बीजेपी बघेल सरकार पर हमलावर हो गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट। कमजोर पड़ते कोरोना और सामान्य होते हालातों को देखकर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बड़े बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला किया। स्कूल खुले तो बच्चों और अध्यापकों के चेहरे भी खिल उठे। अपने साथियों और टीचर से मिलकर बच्चे चहक उठे, तो वहीं शिक्षक बच्चों को देखकर खुश हो गए। मगर कोरोना इफेक्ट ने एक बार फिर सरकार और शिक्षा विभाग को चिंता में डाल दिया है। दरअसल स्कूल खुलने के बाद छत्तीसगढ़ के 3 स्कूलों में कोरोना बम फूटा है। राजनांदगांव में एक ही स्कूल में कुल 24 कोरोना मरीज सामने आ गए। इसमें स्कूल का स्टाफ और बच्चे शामिल हैं। नतीजा, तीनों स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद करवा दिया गया। स्कूलों में सामने आए कोरोना के मामलों के बाद शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा की वजह से ही स्कूल खोलना जरूरी था। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग अलर्ट पर है और स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने को कहा गया है। एक तरफ जहां मंत्री जी स्कूलों को खोलने को जरूरी फैसला बता रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस फैसले पर कहा कि अगर पेरेंट्स इसे रिस्क नहीं समझते हैं तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। बिना आए स्कूल में प्रैक्टिकल संभव नहीं है और पढ़ाई भी संभव नहीं है, तो बच्चों का भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का स्कूल हम लोगों ने खोला है और साथ में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल का संचालन किया जाए। ये रिस्क है, इसको सोच समझ के रिस्क लिया गया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरफ माना जाता है कि खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण की बात है। तो इस बीच में कड़ा निर्णय, एक कठिन निर्णय कैबिनेट में लेना पड़ा कि स्कूल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का चालू करें, वो भी स्वैच्छिक। उसमें कंपलसरी नहीं था कि आपको स्कूल आना है। माता पिता सोच समझ के अपना अगर रिस्क नहीं महसूस करते हैं तो बच्चों को भेज सकते हैं। एक तरफ स्कूल खोलने को लेकर सरकार के ही 2 मंत्री अलग अलग बयान देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी। किसी की जान पर खेलकर ये कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। शिक्षक संघ ने भी पहले मांग की थी कि पहले शिक्षकों को वैक्सीन लगाई जाए, उसके बाद स्कूल खोले जाए। आनन फानन आखिर किसके दबाव में 15 दिन के लिए स्कूल खोले गए हैं? कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूलों की फीस वसूली कराने के लिए मैं पूरे प्रदेश भर से ये भाजपा कार्यालय में सूचना आ रही है कि अब स्कूल के मालिकों ने, प्रबंधकों ने बच्चों के परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो पूरी फीस पटाए, नहीं तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये है, क्या स्कूल खोलने के फैसले पर सरकार कंफ्यूजन में है? सवाल ये, क्या स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में स्कूल खोलने के हक में नहीं है? सवाल ये, क्या पेरेंट्स मजबूरी में बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या फिर वाकई कोरोना खात्मे की ओर है? रजनी ठाकुर और सत्य प्रकाश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और रिपोर्ट में हमने आपको 2 चीजें बताई। सबसे पहले सरकार को यह लगा कि कोरोना कमजोर पड़ रहा है, हालात सामान्य हो रहे हैं, बड़े बच्चों के स्कूल खोले जाने चाहिए, 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल जाएं, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दें, उसके लिए स्कूल खोल दिया गया। यानी एक विभाग को लगता है कि अब रिस्क लिया जा सकता है स्कूल के बच्चों को बुलाकर, क्योंकि बड़े बच्चे समझदार है, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं है, मास्क पहनना है कि नहीं पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, बच्चों से हाथ नहीं मिलाना, दूसरे बच्चों से दूरी रखना, ये छोटे बच्चे नहीं समझते। बड़े बच्चों को जरूर बुला लिया गया, लेकिन उसके बाद राजनांदगांव में एक प्राइवेट स्कूल में एक साथ 2 दिन में 24 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि वहां पर एक मैडम कोविड पॉजिटिव निकल आई। अब सवाल सीधा यह उठ रहा है कि विभाग
सोच रहा है रिस्क कम है इसलिए बच्चों को बुला लें। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि पेरेंट्स खुद रिस्क पर बच्चों को भेजें, उन्हें लगता है कि रिस्क नहीं है तो ही भेजें। दो विभागों में अलग अलग राय है, दो मत हैं। विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी और कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अवधेश जी, अजय जी और राजीव जी। सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, अगर कोरोना खत्म हो रहा है तो पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार को एक ही राय होना चाहिए कि कोरोना खत्म हो रहा है। अगर कोरोना का कहर अभी जारी है तो सरकार को यही होना चाहिए कि कोरोना का कहर जारी है। एक विभाग कह रहा है कि जरूरी है बच्चों का स्कूल आना, तो दूसरी तरफ एक विभाग, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि पेरेंट्स अपने रिस्क पर भेजें। अगर पेरेंट्स को लगता है कि कोई रिस्क नहीं है तो ही भेजें। देखिए आसिफ जी, 16 तारीख को स्कूल खुले हैं और आज स्कूल खुले हुए तीसरा या चौथा दिन है और इन 4 दिनों में जो कोरोना विस्फोट होने की बात कही जा रही है वो निजी स्कूलों में इस तरीके के मामले सामने आए हैं। तो क्या स्कूल खुलने के दूसरे दिन ही संक्रमण हो गया? इसे एक तरह का दुर्योग ही कहा जा सकता है, इसके अलावा इसे और क्या कहें। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कोविड-19 संक्रमण के साथ हमें धीरे धीरे जीने की आदत भी डालनी होगी। 9वीं से 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उसके लिए बच्चों का स्कूल आना भी अनिवार्य है। तो जिस तरीके से हम अपने पिछले साल के समय को देखें जब लॉकडाउन इस देश में लगा था और आज की परिस्थिति को हम देखते हैं तो चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोविड-19 के साथ एहतियात के साथ आगे बढ़ने की दिशा में, जिंदगी को जीने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी की दिशा में हमारी सरकार ने एक कदम उठाया है और हम केवल भारत देश के अकेले प्रदेश नहीं है जिसने नियम कायदों को ताक में रखकर हमने स्कूल बुलाने का फैसला किया। इस देश के 20 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले स्कूलों को खोलने का काम किया, लेकिन हमने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और उसके बाद जब हमें लगा कि हमारे प्रदेश में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस जो हैं उनके आने की संख्या में, उसे बीमारी को नियंत्रण करने की दिशा में, संक्रमण को फैलने की दिशा में उसे रोकने के लिए हमारी सरकार ने पुख्ता कदम उठा लिए हैं। और इस परिस्थिति में अगर हम बच्चों को स्कूल बुलाते हैं तो इसमें बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा और कहीं ना कहीं हम कोविड-19 से लड़ने की दिशा में एक कदम आगे भी बढ़ेंगे। हमने इससे पहले प्रदेश के जो पालक संघ हैं उनसे भी बात की। 22 से अधिक पालक संघ, कम से कम मैं समझता हूं 3 दर्जन पालक संघ होंगे, उसमें से 22 से 23 पालक संघों ने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्कूलों को धीरे धीरे खोलना चाहिए और हमें सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ना चाहिए। तो हमने सारे लोगों से बातचीत करके इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और विपक्ष का काम है राजनीति करना। सरकारी स्कूल में देखिए, सरकारी स्कूल में जो लोग पढ़ने जाते हैं वहां पर कहीं कोविड-19 का संक्रमण का बम नहीं फूटा, लेकिन अगर निजी स्कूलों में ये चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं अगर ये जागरूकता की कमी है तो उसको भी हमें देखना होगा और जो कमियां रह गई है उससे लड़कर दूसरे लोगों को सीखना होगा और उस दिशा में हमको कोविड-19 के साथ जीवन को सामान्य रूप से आगे जीने की दिशा में जाना होगा। हमारी सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, लेकिन कहीं अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उससे भी निपटने के लिए हमारी सरकार अलग-अलग राय रखते हैं। इंतजाम है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अजय जी, एक ही सरकार के 2 विभाग अलग अलग राय रखते हैं और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये, स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना, स्वास्थ्य विभाग का ये कहना कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि रिस्क नहीं है तो अपने बच्चों को भेजें। सर, हमारे बच्चे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करें इस नाजुक दौर में कि क्या वो झेल पाएंगे, क्या वो रह पाएंगे, क्या वो पढ़ पाएंगे। सर, ये वॉलंटियर्स करते हैं और उनसे उनकी अनुमति ली जाती है। मजबूरी, प्रैक्टिकल, इन सब के नाम पे सर बच्चों को रिस्क में तो नहीं डाल रहे हम? बिल्कुल आसिफ जी, बच्चों का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। हम उन्हें सब्जेक्ट नहीं समझ रहे हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे कलेजे के टुकड़े हैं। आपका भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, लेकिन मुझे भी स्कूल भेजना होगा और आपको भी स्कूल भेजना होगा। बच्चों में जागरूकता लाने के साथ उन्हें स्कूल भेजना होगा कि बेटा स्कूल में जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, हाथ सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ। इन सारी चीजों के साथ आसिफ जी हम कोविड से डर कर घरों में नहीं बैठे रह सकते, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। कहीं परिस्थिति
परिस्थितियां बदलेंगी। जिस तरीके से राजनांदगांव की बात करें और एक दो जगह ऐसी बातें आई हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो उससे निपटा भी जाएगा और वहां पर जो भूल हुई है उससे सीख लेकर के दूसरी जगह उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बच्चों को हमारी सरकार सब्जेक्ट नहीं समझती, वो तो हमारे प्रदेश के भविष्य है, हमारे इस प्रदेश के नेतृत्व करता है और हमारे इस नए छत्तीसगढ़ को गढ़ने में अहम कड़ी है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। राजीव जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अवधेश सर आपके पास आता हूं। राजीव जी, आपको आपत्ति किस बात पर है? स्कूल खोल दिए गए इस पर आपत्ति है, तैयारियां आधी अधूरी हैं इस बात पर आपत्ति है, या ये जो सरकार जिसे इत्तेफाक बता रही है कि 16 तारीख को स्कूल खुले और एक दिन बाद ही 48 घंटे बाद ही मामले सामने आ गए, राजनांदगांव से 24, जशपुर से, प्रतापगढ़ से, बाकी इलाकों से भी मामले सामने आ गए, सरकार उसे इत्तेफाक बता रही है, आपको आपत्ति किस बात पर है? आपत्ति है आसिफ जी कि पूरे कोरोना काल को चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय देख ले, स्कूली विभाग देख ले, बिल्कुल सीरियस नहीं थी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। क्वारंटाइन सेंटर में लोग मारे जा रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर में भय का वातावरण था और अस्पताल पूरी तरह, अगर मैं लॉकडाउन की बात कर दूं, प्री लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन, और आज जो स्थिति है, जो मेरे मित्र कह रहे थे कि 36 पेरेंट्स यूनियन से बात की गई है, 2 का भी नाम बता दें, ये तो फीस वसूलने की जो सिंडिकेट है, इन लोगों की साठगांठ है कि किस प्रकार से हम फीस ले लें। नहीं, ये जो पेरेंट्स यूनियन की जो ऑफिशियल पेरेंट्स यूनियन है, उन्होंने कहा कि हमसे कोई बात नहीं की गई। शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार की लफाजी कर रहे हैं कि हमने बात की, मेरे मित्र कह रहे थे कि बात की गई, बड़ा आश्चर्य होता है। मैं खुद एक पेरेंट्स एसोसिएशन का सदस्य हूं, हमको पता नहीं कौन से पेरेंट्स एसोसिएशन से इन लोगों ने बात की। जो घर का चिराग होता है, आज मान लीजिए वो चला जाए कोविड-19 के, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो हाथ खड़े कर दिए थे, न सरकारी अस्पताल में जगह थी, न कहीं पर जगह थे, प्राइवेट वाले वसूली कर रहे थे, ये कोरोना काल की अव्यवस्था थी। उसके बाद आज जब घर के चिराग को कोई भेजता है और वो भी 9वीं से लेकर 9वीं स्कूल, देखिए अवयस्क होता है, उनकी क्या प्रणाली रहती है, उनकी जो इम्यून सिस्टम है कितना सुदृढ़ रहता है। 9वीं 10वीं 11वीं ऊपर से 12वीं, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड ने भी केवल 10वीं और 12वीं को भी औपचारिक रूप से केवल प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया था। ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस प्रकार से थोड़ा सरकार ने सेलेक्टिव मत होइए सर। मेरा आपसे सवाल, केंद्र सरकार ने जब राज्यों पर डाल दी कि अब आप अपने स्तर पर देखिए कि राज्य कैसे चलाना है, स्कूल कैसे खोलने हैं, तो फिर राज्य सरकार को करने दीजिए, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो राज्य सरकार ने क्या तैयारी की? अरे कई तो क्वारंटाइन सेंटर स्कूल को बनाए गए थे, जो स्कूल थे, अब वहां पे उसके कितना सैनिटाइजेशन क्या हो ये भगवान ही जानता है। उसके बाद उन स्कूलों में वायरस के बीच में बच्चों को भेजना, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, और बच्चा संक्रमण लेके वापस अपने घर आएगा, उनके घर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो राज्य सरकार सवाल तो अच्छा पूछा, लेकिन टेक्निकली मेरा भी उसमें सवाल है, राज्य सरकार, मुझे नहीं पता कि अभी कौन सा ऐसा स्कूल है जो क्वारंटीन सेंटर था और तुरंत उसे स्कूल में तब्दील कर दिया गया। बाकी सर वो वायरस है, कोई फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं कि साल भर वहीं पड़ा रहेगा, कुछ घंटों का जरूर उसका लाइफ स्पैन रहता है। मैं लौटता हूं उस पर आपके पास राजीव जी। अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, हमने भी जब कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक की तो कई स्कूलों में हमने पाया कि वहां पर जितनी आनंद फानन में स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए, उस हिसाब से सैनिटाइजेशन और दूसरी चीजें नहीं हुई थी। एक जो तर्क अजय जी ने दिया कि निजी स्कूल में आप देखिए कि मामले सामने आए और सरकारी स्कूलों में मामले सामने नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी स्कूलों में वो संसाधन, वो सैनिटाइजेशन, वो टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी और उसका रेट उतना नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब मामले खुलें तो फिर सबको चौंका दें। देखिए आसिफ जी, इस पर मैं थोड़ा हट के मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। स्वागत है सर आपका। कि सबसे पहले ये बात है कि जो चिल्ड्रन है, हाँ, जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो 18 से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं, वो +2 तक के, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो समाज के लिए भी बच्चे होते हैं, वो सिर्फ घर के बच्चे नहीं होते हैं, सोसाइटी के होते हैं, राज्य के होते हैं, देश के होते हैं, सब। और दूसरी बात है कि इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसमें बच्चे और पालक, बच्चे खासकर ज़्यादातर प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए और किस तरह से प्रॉफिट कमाया जाए।
तो एक प्रॉफिट की कहानी तो है। और जब हम उससे उलट बचने के लिए अगर हम सरकारी स्कूलों को और करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट संसाधनों की कमी से जूझते रहती है, ये भी सत्य है। और इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है कि बच्चे खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये सारा जो डिसीजंस हैं, चाहे उनको स्कूल भेजना है, ये सबको लेना है और कोई भी इससे अपनी जिम्मेदारी से वहां से भाग नहीं सकता। सो प्राइवेट स्कूल्स में रहते हैं, वहां पर संसाधन रहते हैं और उन संसाधन क्योंकि उसमें स्टेक रहता है, बच्चे वहां पर पैसा देते रहते हैं, वहां से इनकम आते रहती है। हालांकि उसको दूसरे तरीके से हम अभी फिलहाल अगर नहीं भी देखते हैं तो, लेकिन ये तो है कि वहाँ संसाधन होता है, टेस्टिंग अच्छी होती है, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं ज़्यादातर ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके फैमिली जो है सो मिडिल क्लास फैमिली रहती है और वो उसको अफोर्ड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसको मिला के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है काफ़ी चौकन्ना रहता है, तो वो चीज़ों को टेस्ट करते रहता है। और आपने जो दूसरी बात कही कि ये संभावना है निकल के आ सकती हैं, और अगर आएगी तो उसको कैसे संभालेंगे, इस पर किसी की ओर से मैं दोनों की बातें सुन रहा था कि उनको कैसे निपटा जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इस पर कोई चीज क्लियर नहीं हो पाई। ठीक, मैं इस पर अवधेश जी लौट रहा हूं आपके पास। आसिफ जी, अजय जी आपके पास आ रहा हूं। आपने जो एक तर्क दिया सर, आपने कहा कि देखिए सरकारी स्कूलों मामले सामने नहीं आए, निजी स्कूल में किस तरह से मामले सामने आए। मैं जानता हूं आप राजनांदगांव के निजी स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस पर मेरा आपसे एक सवाल यह भी है सर कि जिस प्राइवेट स्कूल में टेस्टिंग हुई, मामले निकलकर सामने आए, सरकारी स्कूलों में बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है। वहां आप टेस्टिंग कराएंगे तो वो सैंपल दे देंगे, आप नहीं कराएंगे तो वो उसी स्कूल में पढ़ेंगे क्योंकि उनके पास निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस नहीं है। लेकिन निजी स्कूलों के जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन होते हैं कि अगर ये स्कूल उनको पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसी स्कूल में और बेहतर सैनिटाइजेशन और बेहतर कोविड गाइडलाइंस के पालन करने वाले स्कूल की तरफ मूव कर सकते हैं। आसिफ जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं होती, संसाधन नहीं होते, ये 2018 से पहले की बातें हैं जो कभी छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां हुआ करती थी। आज आपके बंद कर दिया। आपने पॉइंट सवाल के रखी। राजीव जी आता हूं। समय आएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? 2018 के पहले की परिस्थितियां थी आसिफ जी। अब तो सरकारी स्कूल जो है वो अंग्रेजी माध्यम के हो रहे हैं। हमने लगातार प्रयास करने के बाद हमारी सरकार ने 2 वर्षों में सरकारी स्कूलों की जो काया पलट की है उसको देखते ही बनता है। और आपको मैं क्या बताऊं कि वहां पर जो एडमिशन लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, तो वहां पर संसाधन का कोई रोना नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार काम कर रही है उसकी नीयत साफ है। वो चाहती है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य पढ़े लिखे और आगे बढ़े और देश दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। तो संसाधनों का रोना हमारी सरकार के पास, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम संसाधन का रोना नहीं रोते हैं। और अब देखिएगा कि हम जिस तरीके से सफलतापूर्वक कोविड-19 के बुरे दौर से हमने लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है, उसी तरीके से आप देखिएगा आगे भी ये परिस्थितियां बनेगी। मैं अजय जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। 12वीं तक के बच्चों मैं दर्शकों से एक बात और भी कह दूं कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारी डिबेट, आपकी आवाज में हम आपकी भागीदारी भी चाहते हैं। और अगर इस गंभीर विषय से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल इस वक्त उठ रहा है तो फेसबुक पर आप अपना सवाल हमें लिख सकते हैं। और ये भी बताइए, सवाल आप अजय जी से पूछना चाहते हैं, राजीव जी से पूछना चाहते हैं या अवधेश जी से पूछना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल हमें कमेंट में लिख सकते हैं। मैं राजीव जी अब आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी बोलिए। अब देखिए आसिफ जी, अजय जी अभी कह रहे थे कि हमारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंग्लिश मीडियम, सबसे बड़ी गंभीर बात है कि जो हिंदी मीडियम स्कूल थे उनको रातों रात उन बच्चों को टीसी पकड़ा दिया गया है कि अगर आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो टीसी। वो बच्चे कहां जाएंगे? और जो आज बहस का विषय है कि बच्चों को जिस प्रकार से वैज्ञानिक गिनीपिग के ऊपर की तरह उपयोग करते हैं, निजी स्कूलों से साठ-गांठ करके, फीस माफियाओं से साठ-गांठ करके उन बच्चों के भविष्य के साथ, उन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि ये वही सरकार है जो जितने भी कार्ड हुआ करते थे स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसको बंद कर दी है। और आज जो है लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं।
कल यदि कोई बच्चा पूरे बंच के बंच, यदि मान लीजिए अभी तो 22 बच्चे कोंडा गांव में 16 बच्चे पकड़ाए हैं और दूसरे डोंडीसार में 18 बच्चे पकड़े। इस प्रकार से यदि कहीं पे 40-50 बच्चे होते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया कि माँ बाप सोचे, सरकार कह रहे हैं कि कंसर्न दे, तो इसकी जिम्मेदारी आज तक तय नहीं की गई है। तो बच्चे जाए तो जाए कहां? अरे जब सारी दुनिया के लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और 2 माह के लिए, क्योंकि अगला सत्र तो अप्रैल से शुरू होगा, फरवरी से स्कूल को आनन फानन में खोल देना बिना किसी गार्जियन के, पालकों के बिना अनुमति से, सरकार कहती है हमने बात कह दिया। कौन से पालक संघ? उनका श्वेत पत्र जारी करे, किस पालक संघ से बात किया? ये एक तरफा निर्णय है। फीस माफियाओं के साठगांठ के साथ, निजी स्कूलों के संचालकों के साथ मोटी रकम लेकर, मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में कह रहा हूं, और ये हम नहीं, पूरे जितने 36 पालक संघ है उन्होंने भी सर एक पत्र आप भी जारी कर दीजिए कि ऐसे कितने स्कूल हैं हमारे बच्चों को जो मजबूर कर रहे हैं पेरेंट्स को, उसमें फिर वो लिस्ट आप लेकर आइए सर, हम भी आपका साथ देंगे, क्योंकि बच्चों के साथ, पालकों के साथ गलत नहीं होने देंगे। राजीव जी लौट रहा हूं मैं, राजीव जी लौटता हूं आपके पास। अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालते हैं इस वक्त। राजीव जी आता हूं, इस वक्त स्कूल शिक्षा विभाग पर जिम्मेदारी है कि पूरा साल स्कूल ठप रहा है, जनरल प्रमोशन कुछ ही क्लासेस को आप दे सकते हैं, 10वीं 12वीं जैसी इस क्लासेस को आप जनरल प्रमोशन देकर आगे प्रमोट नहीं कर सकते, उनको बोर्ड के एग्जाम्स देने ही होंगे, यानी कि उनको कुछ समय के लिए ही सही, प्रैक्टिकल के नाम पर सही स्कूल तो खोलने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी यह है कि जितने कम केसेस आए, जितने कम लोग कोरोना पॉजिटिव हों उतना, और यही दोनों विभागों का टकराव हो रहा है शायद। आसिफ जी, मैं कुछ इस पे कहना चाहता हूं जी कि देखिए, जिम्मेदारी तो अभी तक दोनों में से किन्होंने नहीं ली है, चाहे वो केंद्र की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात कि राज्य सरकार को कम से कम ये मतलब पब्लिश कर देना चाहिए ताकि सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन टनल है वो लगा हुआ है, वहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं उनको के सैनिटाइजर उपलब्ध है या नहीं है, और किसी भी कारण में उनका टेम्परेचर जो है सो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं है, उसकी क्या मॉनिटरिंग है। अगर ये सारी चीज़ें राज्य सरकार की ओर से क्लियर हो जाए तो मेरे ख्याल से जो दुविधा की स्थिति है उससे आगे निकल सकते हैं लोग, और एक पॉजिटिव माहौल में, क्योंकि एजुकेशन तो देना पड़ेगा आपको, और एजुकेशन का मोड अभी जैसे ऑनलाइन है तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन से ही चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर जो दूसरी बात है वो अपने आप में थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि बच्चा अगर फिट नहीं है तो पढ़ेगा कैसे, और जाहिर बात तो है। देखना पड़ेगा। पीएम मोदी ने भी कहा था कि अभी फिलहाल हमको अपनी जान की चिंता करनी है, जान बाद में देख लेंगे, लेकिन अब जब ऐसा लगता है कि जान बच गई है तो थोड़ा जान भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर जान नहीं है तो फिर हम जान का क्या करेंगे, ये भी बात है। तो जान और जान दोनों की चिंता करनी पड़ेगी, और अब जान के बाद हमको जहां की भी थोड़ी तो चिंता होगी। बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, राजीव जी और अवधेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।